ओम शांति। विश्व की सब धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में परम शक्ति परम पिता परमात्मा को याद भी करती हैं। याद के साथ साथ परमात्मा का पूरा परिचय न होने के कारण खोजती भी रहती हैं। बहुत सन्यासी सन्यास करके हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या करते हैं। और कोई कोई धर्म आत्मा को ही परम पिता परमात्मा मानकर, जैसे कहा तो जाता है गॉड्स मैसेंजर, लेकिन उस मैसेंजर्स को भी परमात्मा के रूप में, परम शक्ति के रूप में याद करके कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्ति का अनुभव जरूर करते हैं। ये भी देखा जाता है कि भक्ति में भी उस परम शक्ति को चाहे देवी देवताओं के रूप में माने या किसी भी गुरु के रूप में भी मानते हैं, तो देखने में आता है कि सभी उस परम शक्ति को जिस भी भावना से याद करते हैं या भावना रखते हैं, तो अवश्य ही कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य होती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं तो परमात्मा को मानते भी हैं, लेकिन मुख से कहेंगे नहीं हम तो नास्तिक है। ठीक है, संसार को कोई ऐसी शक्ति चला रही है जिस शक्ति से सारा संसार चल रहा है, लेकिन वो शक्ति दिखाई नहीं देती है। ये संसार तो चलता हुआ दिखाई देता है। मुझे याद आता है एक बार नास्तिक और आस्तिक लोगों का कंपटीशन हुआ, डिबेट हुई कि ये कैसे सिद्ध करें कि परमात्मा है, और दूसरे ग्रुप ने कहा नहीं परमात्मा नहीं है। लेकिन डिबेट में हमने सुना कि जिसने ये माना कि भगवान नहीं है वही उस डिबेट में जीत गया कि परमात्मा नहीं, उसको सिद्ध कर दिया। लेकिन उसे सिद्ध करने के पश्चात उसने दिल से कहा ओ गॉड थैंक, तुमने मुझे जिता दिया। तो जब ये बात सुनी थी या पढ़ी थी तो ये समझ में आया कि कोई भगवान को मानता या नहीं मानता, लेकिन उसके अस्तित्व को अनकॉन्शियस माइंड में उसकी छाप जरूर है। चाहे कोई अच्छा काम करे चाहे कोई बुरा काम करे, चाहे कोई उसे प्यार से याद करे चाहे कोई उसे डर से याद करे। लेकिन मैं जब इस ईश्वर विश्वविद्यालय में आई, जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आने के पश्चात बचपन से तो आध्यात्मिक वातावरण के अंदर बड़े हुए, माँ बाप का भी ज्ञान के अंदर चलते थे, अभी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करते हुए देखा। लेकिन छोटी आयु में ही 7-8 वर्ष की आयु में ये मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, ये किस लिए पूजा कर रहे हैं, पूजा करने से क्या फायदा है, लेकिन बस देखते थे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई भक्ति पूजा पाठ किया। लेकिन इस ज्ञान के पश्चात अपने मदर फादर को देखा, जीवन का परिवर्तन, उनकी इस जीवन में आध्यात्मिक धारणाएं, और घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार के अंदर रहते हुए कैसे एक शांति पूर्वक हम सब बहनों को भाइयों को जो भी हम परिवार में थे बहुत प्यार से संभाला। अगर कहें तो मुझे तो ना सुख का ज्ञान था ना दुख का, आराम वाला जीवन था। पढ़ाई करते थे, पेंटिंग करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। समय प्रति समय दीदी दादियां जो हमारी वरिष्ठ हैं उनके पास ले जाते थे, वो प्यार से दृष्टि देती थी, टोली खिलाती थी, और उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार अंदर में खींचता जरूर था। तो इस रूप से मैं सोचती हूँ कि बचपन से ही माँ बाप की जो आध्यात्मिक रूप से इस ईश्वर विश्वविद्यालय की शिक्षाओं भरी जो पालना मिली, उससे अंदर के उस भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो जरूर रही। क्योंकि मुझे एक बात और याद है कि भक्ति में हम लोगों के घरों में एक आरती गाते थे कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख और कामी, ऐसे करके कोई आगे लाइन है। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि सारे दिन विषय विकारों में रहते हैं, भगवान थोड़ी हम लोगों को इससे मुक्त करेगा। इससे मुक्त होना है तो हमें खुद स्वयं होना होगा, लेकिन उसकी विधि कोई नहीं बताता है। गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन काम क्रोध नरक के द्वार है, लेकिन इन विकारों में ही ग्रस्त रहते हैं।
इन विकारों के कारण ये दुखी रहते हैं, इन्हीं विकारों के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इन बातों को जो माता पिता से सुना तो मन में ये बात राइट लगी कि सचमुच पवित्र योगी जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है। योगी का मतलब केवल बैठ नहीं जाना, ध्यान में नहीं बैठ जाना। योगी मीन्स उस परम शक्ति परमात्मा से संबंध। तो ऐसे शुरुआत में तो ये बातें अच्छी लगते लगते हम लोग बीच बीच में सेंटर जाते रहते थे। जयपुर में रहे तो साकार ब्रह्मा बाबा से भी मिले, लेकिन बाबा के मिलने के पश्चात अब हम सोचते हैं, उस समय छोटे ही थे, लेकिन परमात्मा शिव बाबा उस तन में जो प्रवेश करके जो बच्चों की पालना देते थे, उस पालना का असर जरूर हमारे ऊपर होता था। याद आता है बाबा कहते, बच्चे तुम्हें देवी देवता बनना है, राजा बनना है, प्रजा बनानी है। प्रजा बनाना मतलब सबको बाबा का संदेश देना है। तो बाबा की ये शिक्षाएं जब हम 6th-7th में ही थे तो सब बच्चों को बाबा का संदेश के पर्चे बांटते थे और उन्हें म्यूजियम में ले जाकर समझाने का चांस लेते थे कि हम भी बाबा के बच्चों को बाबा का संदेश दें। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट परमात्मा पिता पर पालना का स्वरूप का प्रभाव जरूर पड़ा। लेकिन निश्चय की बात आती है कि शिव बाबा इसी तन में आते हैं, उसको समझने के लिए मैंने कोई साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन साक्षात रूप में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, जिस ज्ञान को आज भी भारतवर्ष नहीं सारे विश्व में अंदर मुरली के रूप में बाबा के मधुर माँ वाक्य सुनाए जाते हैं, तो उन मुरलियों को सुनकर, उनकी शिक्षाओं को पढ़कर और कैसे अपने प्रैक्टिकल जीवन को देवता के रूप में बनाना है, ये बहुत अच्छा लगा। कहने का भाव है कि परमात्मा पर निश्चय क्यों हुआ कि कोई भी मनुष्य आत्मा को, कोई मनुष्य आत्मा, धर्म आत्मा, कोई गुरु ऐसा पवित्र योगी नहीं बना सकता, जबकि हम गुरुओं का गुरु जो सतगुरु शिव बाबा है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जो परमात्मा सत्य है, जो शिवम के रूप में आज सारी विश्व का कल्याण कर रहा है, जो सुंदर अर्थात आत्मा जब पवित्र बन जाती है मन से, वचन से, कर्म से, तो ऐसी कौन सी आज विश्व के अंदर आत्मा है जो बना सकती है। गहराई से सोचे तो मेरे को तो नहीं नजर आता कि किसी भी आत्मा के अंदर, मनुष्य आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का परिवर्तन करे, आत्मा का परिवर्तन करे। तो वह परिवर्तन सबका देखकर मेरे को अंदर भी ये प्रेरणा आई पढ़ाई करते करते कि एक सेकंड में ये निश्चय हुआ कि परमात्मा का जो ये कार्य है उसमें मुझे मददगार बनना है। विश्व कल्याण का कार्य जो चल रहा है वह परमात्मा जो इस सृष्टि पर नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहा है, मनुष्य आत्माओं के जीवन को चरित्रवान बना रहा है। सबसे अच्छा ये भी मुझे शुरू में लगा कि ऐसा पवित्र चरित्रवान जीवन जो बड़ी बहनों का हम देखते थे, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। तो वो प्रभावित होने के पश्चात मैंने भी अपना जीवन पढ़ाई पढ़ने के पश्चात इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। मुझे बाबा पर मुरली के आधार पर पूरा निश्चय हो गया। मुरली की जो शिक्षाएं मिलती उसको केवल नहीं सुनती थी, लेकिन सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल में जब किया तो वो परम शक्ति जो निराकार है, जो इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी टीचिंग्स को, उनकी स्नेह और सहयोग की भावना को हमारे अंदर कैसे अनकॉन्शियस माइंड में एक टचिंग के रूप में सामने आ जाती है, वो जरूर अनुभव होता था। बहुत छोटा सा ही मुझे उदाहरण याद आता है कि जब मैं लंदन गई थी तो बहुत सारा प्रसाद बना के लेके गई थी। हम 7 का ग्रुप था, तो मैंने ये संकल्प किसी को नहीं बताया था, लेकिन अपने आप आया था कि ये पवित्र हाथ से बना हुआ, भाई बहनों के लिए बना हुआ प्रसाद अगर चेकिंग होगा तो चेकिंग करने वाले तो नॉन वेज खाने वाली आत्माएं होती हैं और पवित्र आत्माएं होती है,
तो अटैची खोलेंगे, ये सब प्रसाद देखेंगे, हाथ लगेगा तो ये तो ठीक नहीं है। ये बस संकल्प था। लेकिन वंडर मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक साइड में खड़ी थी, तो वहीं की जो ड्यूटी पे कोई बहन होगी, उसने मुझे देखते हुए अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद पूछताछ की, ऐसी बातचीत करते हुए बताया। तो उसने कहा आपके साथ कौन है? मेरे साथ जो 6 भाई थे, भाई बहन थे, उनको बताया। उसे सारी बेल्ट खोल के मुझे आराम से गाड़ी में बैठाकर 6-7 व्यक्तियों को एकदम मतलब पास करा दिया, कोई चेकिंग नहीं हुई। तो संकल्प किसको दिया था मैंने? शिव बाबा को, कि बाबा इतनी मेहनत से प्यार से भोग बनाया है और इसकी टच नहीं होना चाहिए। तो संकल्प कैसे पहुंचते हैं? आज देख इंटरनेट का समय है। आज सारे विश्व में हमको 5-10 सेकंड में, क्या मिनट में सब मैसेज भेज देते हैं। लेकिन ये अनुभव किया है बहुत बार कि संकल्प करने से पहले शिव बाबा की टचिंग हो जाती है। एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम कलकत्ता में होना था, तो बाबा की जब मुरली चलती है माउंट आबू में, तो ऐसी मन में सोच रहे थे कि बंगाल के अंदर बाबा कलकत्ता को तो कुछ नहीं बोलता है। ऐसे पहले संकल्प आया और साथ वाली बहन के पास में बैठी हुई थी, तो उससे बोला कि कलकत्ता भी नहीं बोला, तुरंत बाबा की वहाँ के महावाक्य उच्चारण हुए कि कलकत्ता में बहुत सेवा सफलता को पाई हुई है। बहुत सारे बाबा ने वरदान जैसे मुरली में बोल दिए। तो हम यहाँ बैठे, बाबा कहते परम शक्ति परम धाम में है, लेकिन सारे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, बच्चा हो या बड़ा हो, वो जब प्यार से दिल से उसको याद करता है तो उसके संकल्प अवश्य पहुंचते हैं। ना केवल हमारे संकल्प परमात्मा तक पहुंचते हैं, लेकिन वो परम शक्ति परम पिता परमात्मा अपना भी संकल्प हम बच्चों तक पहुंचा देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, उसके लिए मैं अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखनी पड़ती है। तो आज के समय में, वर्तमान समय में सब भगवान को याद करते हैं, प्यार से भी याद करते, डर से भी याद करते। तो मेरा तो यही मैसेज है कि उस परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति पहचानो। गीता में जो भगवान के महावाक्य में जो हूँ जैसा हूँ मुझे याद करो, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी परिस्थिति आएंगी, कितनी भी हलचल आएंगी, लेकिन उस शिव बाबा को याद करने से आप, शास्त्रों में ये भी गायन है कि बिल्ली के पुंगरे कैसे बच गए थे। हम सब भगवान के बच्चे को बाबा सेफ रखता है। अभी मनुष्य में बहुतों में डर रहता है, लेकिन डरना भी नहीं है। हम स्वस्थ सुखी रहने वाली आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं। हिसाब किताब कुछ भी किसी का आएगा, तन का, मन का, धन का, समय के संबंध का, लेकिन वो सब पेपर साइड हो जाएंगे, वह आत्मा शांति का अनुभव करेगी। इसीलिए योग में हम शांति में बैठने का अभ्यास करें, अंतर्मुखी होकर अपने अंदर की आवाज को सुने। आवाज को सुनने के लिए अपने को क्लीन रखें, स्वच्छ रखें। बाहरी स्वच्छता तो हम बहुत रखते हैं, लेकिन परमात्मा की टचिंग को कैच करने के लिए हमें अंदर से साफ होना पड़ता है। जैसे कई बार मैंने सुना है कि कोई भी बर्तन को कैसे साफ किया जाता है, बाहर से साफ करते हैं या अंदर से करते हैं? बाहर से तो सब साफ कर लेते हैं, देखने में साफ लगता है, लेकिन अंदर से साफ नहीं होगा तो कैसे उसमें कोई चीज ठहर सकती है? ऐसे ही परमात्मा की टचिंग भी अंदर से जब आत्मा साफ होती जाती है, क्लीन होती जाती है, क्लियर होती जाती है, तो उसकी टचिंग अवश्य महसूस होगी। तो आप सबको भी यही प्रेरणा देती हूँ कि कहाँ भी हो, किसी भी स्थान में हो, एकदम एकांत होकर, एकाग्रचित होकर, अंतर्मुखी बनकर जब आप शांति में बैठेंगे तो परमात्मा की मदद अवश्य अनुभव करेंगे, क्योंकि परमात्मा कोई ऐसी उच्च शक्ति नहीं जो हम लोग नहीं मिल सकते। वो हमारा पिता है, वो हमारा फादर है, और फादर से मिलने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती उससे मिलने के लिए। लेकिन ये सत्य है, सत्य में, सत्य स्वरूप में स्थित हो आत्मा के। अपने आप को पवित्र बनाओ और सुंदर, और अपनी आत्मा स्वयं बन जाएगी। ओम शांति।